पीस सिम्फनी है यहाँ पर। ये लेजेंड्स इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने लता मैम के साथ पूरा वर्ल्ड टूर किया हुआ है, उनके गानों में बजाया है। अच्छा, इनके जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं सर, अगर आप शेयर करना चाहें सर, प्लीज कोई आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं। नमस्कार, मैं अरविंद हल्दीपुर। मैंने पहली बार जब दीदी के रिकॉर्डिंग में गया था, मैं हृदयनाथ मंगेशकर जी की रिकॉर्डिंग थी, मराठी फिल्म की थी, जैत रे जैत। सीन ऐसा था कि एक लड़की भागते जा रही है, तो उनको थोड़ा फास्ट टाइप का पीस चाहिए था, तो मुझे बोला बना लो। तो मेरे बड़े भाई अमर हल्दीपुर, उनके अरेंजमेंट में था, तो वो पीस मैंने बजाया और दीदी भी थी वहीं पे। तो उन्होंने अपना चश्मा ऐसे करके देख लिया मुझे, और बाद में हमारे जो कोऑर्डिनेटर थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आए, बोले आपका पासपोर्ट चाहिए। बोला क्यों? बोले दीदी के साथ जाना है आपको। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था दीदी के साथ जाने के लिए। दीदी हमेशा पूरे ग्रुप को कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी टूर खत्म होता तो उस वक्त मुझे ये घड़ी उन्होंने गिफ्ट दी थी, ये आज उनकी याद है। और कल तक थी हमारे साथ, आज नहीं है, वो हम बहुत मिस करते हैं उनको। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि कम से कम नहीं तो 7-8 हजार गाने तो बजाए होंगे। वाह, क्या बात। जिस इंडियन म्यूजिक को वर्ल्ड जानता है वो इनके इंस्ट्रूमेंट से निकला है, इसलिए ये लेजेंड्स हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन है कि आज इन लेजेंड्स को हम यहाँ पे बुला सके, क्योंकि अर्जुन हमारी एक कंटेस्टेंट है जिसमें मुझे और मनोज सर को पिछली बार लता दीदी की परछाई दिखी थी, वहां बैठी है वो। लग भी आज लता मैम जैसी रही है, इशिता। वो दो चोटियां बांध के। अब मैंने इसको पिछली बार प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, तो इस बार मैं तेरा गिफ्ट पहले ही लाया हूँ। ये सेम लोग हैं जिन्होंने लता दीदी के लिए बजाया था, गाने बजाए थे, ये आज आपके लिए बजाएंगे। आजा। लता दीदी के लिए एक छोटी सी चीज मैंने लिखी थी कि आज साथ तुम्हारा छूट गया, एक तारा जैसे टूट गया, तुम गए हो तो ऐसा लगता है जैसे जहान सारा रूठ गया। उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई हैं, वो गाने के लिए आंखें मीच नहीं रही। जिनकी लोरियां सुन के हम बड़े हुए थे ना, वो लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। बट उनकी यादें हमारे साथ है, और इशिता हमारे साथ है, और ये सिम्फनी हमारे साथ है। और इशिता, स्टेज में तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, संभाल लो बच्चे। थैंक यू सो मच सर। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सच बताऊं रोंगटे खड़े होते थे। आप उस ऑर्केस्ट्रा को डिजर्व करते हो, वो आपको डिजर्व करते हैं। अगर ये आवाज सुबह सुबह कोई सुन के उठे ना सोकर, उसका दिन खराब ही नहीं जा सकता। सत्यं शिवं सुन्दरम् पहले तो अपनी पीठ थपथपाना चाहता हूं मैं कि क्या देखो, क्या टैलेंट, क्या लेके आए हम? क्या लेकर आए हैं। किसी भी टैलेंट शो, किसी भी सिंगिंग शो को पहले ही 2 परफॉर्मेंसेस में पानी पिला दिया हमने। बट इशिता, थैंक यू सो मच स्टेज की लाज रखने के लिए, हमारी लाज रखने के लिए, हमारे Thank you चॉइस so की much, लाज sir. रखने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मुझे ये गाना बहुत पसंद है और जब भी मैं असमंजस में होती हूँ, पर्सनल लोज में भी मैं इस गाने को सुनती हूँ और फिर मुझे वो विश्वास आता है कि शिव ही सत्य है और सत्य से ऊपर कुछ नहीं। तो जिस तरीके से आपने इस गाने को रेंडर किया, ओ माय गॉड, बहुत ही मुश्किल गाना। लता जी मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड, रियली। Thank you so हम आज much. एक्चुअली इंडियाज गॉट टैलेंट पे है, लेकिन आई फील टेरेबल सेइंग इंडियाज आल्सो लॉस्ट टैलेंट टुडे। आज जो सिंगर्स का नाम हुआ है वो एक्चुअली लता जी की वजह से मिलता है। पहले जो 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, पहले सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर को अवार्ड दिए जाते थे, कभी सिंगर को श्रेय नहीं मिलता था। वो लता जी की वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो आके परफॉर्म नहीं करेंगी, क्योंकि सिंगर को भी अपना हक मिलना चाहिए। तो देन दे स्टार्टेड अ न्यू कैटेगरी एंड आज जो अवार्ड्स दिए जाते हैं सिंगर्स को, वो उनकी वजह से। इशिता, वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट। यू डिजर्व टू बी हियर। आपको मेरा हुनर सलाम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। पिछली बार लगा था कि एक बहुत अच्छी सिंगर गा रही है इशिता, आज लगा छोटी लता गा रही है। सत्यं शिवं सुन्दरम् तुम जब भी गाती हो इस मंच पे ये अपने पापा का जैकेट पहन के गाती हो, कुछ तो है तुम में जो इतना मिलता जुलता है उनसे। मध्य प्रदेश की पैदाइश, तुम जबलपुर की पैदाइश हो, मध्य प्रदेश की वो इंदौर की पैदाइश है। 2 चोटियां। दीदी को जब मैं याद करता हूँ तो दीदी मुझे ऐसे ही याद आती हैं। ऐसी लगती है। बिल्कुल ऐसी लगती थी। एक हादसा भी तुम दोनों को जोड़ता है। बहुत छोटी थी दीदी, सिर्फ 13 साल की, जब उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे, बहुत सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे रख के। तुम्हारे लिए ये जो सिम्फनी हमारे सामने है, जो ऑर्केस्ट्रा है, गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक जिसका तुमने गाना गाया, उस गोल्डन एरा के लिए और हम सब की प्यारी लता दीदी के लिए। ये फिर झलके आँखों से हो जैसे रेत जरा सी। हाथ में तेरी खुशबू है, सच पूछो तो अब यूं है, तू चेहरे पे मेरे ठहरा हो जैसे रेत जरा सी। Thank you so much. God bless you, all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.